जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की जो सुबह है ये एक बहुत अच्छी खबर लेकर आई है लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, अर्धसैनिक बलों के लिए। क्यों? क्योंकि जो 2004 के बाद जिनकी पेंशन बंद हो गई थी उनके लिए पेंशन का रास्ता साफ हो गया है। कल प्रधानमंत्री जी ने नेशनल काउंसिल कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों की संस्थाएं, उनके डेलीगेट्स हैं, जिसमें शिव गोपाल मिश्रा जी भी गए थे, उनके साथ मीटिंग की। कर्मचारियों को जो बाजार के ऊपर छोड़ रखा था, अब उनका प्रधानमंत्री जी ने स्वतः संज्ञान लिया है, मीटिंग की, और बड़ी ही अच्छी खबर निकल कर आई। उनको एरियर भी मिलेगा। 2004 के बाद पेंशन आए हुए 2025-31 मार्च तक उनके पेंशन की भी गणना होगी और उनको एरियर भी मिलेगा। और ये जो पेंशन जो मिलनी शुरू होगी अब ये होगी 1 अप्रैल 2025 से। क्या है खबर, थोड़ा डिटेल में आपको बताते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये देखिए, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा एरियर का लाभ। ये खबर छपी है। 2004 या उसके बाद रिटायर्ड हुए केंद्रीय कर्मचारियों को नई गणना के हिसाब से मिलेगा फायदा। और क्या कहा है, एरियर पर ब्याज भी मिलेगा, यानी एरियर भी मिलेगा और उसके ऊपर ब्याज भी मिलेगा। इस तरह से ये खबर निकली है कल की मीटिंग में। और क्या था सार, यहाँ देखिए, बहुत ही संक्षिप्त में। पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, केंद्रीय कैबिनेट ने एकीकृत पेंशन योजना को दी मंजूरी और अगले वित्तीय वर्ष से होगी लागू। यानी कि अगला वित्तीय वर्ष लागू होता है आपका 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। तो 2004 से लेके 2025 तक इस बीच में जो पेंशनर आए हैं उनकी पेंशन की गणना होगी, उनको उसके हिसाब से पेंशन मिलेगी और उनकी पेंशन पर उनको ब्याज भी मिलेगा। ये भी बात कही गई है। और क्या है देखिए, केंद्रीय कर्मियों को 25 साल की सेवा पर मूल वेतन का 50%, जैसा कि आप सभी जानते हो, पेंशन आपका जो मूल वेतन है उसका 50% ही मिलती है। और राज्यों के लिए भी खुला विकल्प, यानी कि राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकारें भी इस तरीके से इसको अपना सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ आई निकल के। पारिवारिक पेंशन 60%, जो अभी भी वही मिलती है, उसी तरीके से 60% होगी पेंशन का। और 10 साल की सेवा पर आपकी पेंशन मंजूर हो जाएगी। 10 साल की अगर सेवा है तो आपको मिनिमम 10,000 रुपये 10 साल की सेवा पर मिलेंगे। दूसरा, पेंशन 25 साल की सेवा पूरी करने के बाद लागू होगी। कुछ थोड़े से इसमें बदलाव हुए हैं। और इसके साथ ही आपको जो महंगाई भत्ता मिलता है वो भी इस पर मिलेगा। यानी पेंशन कमोवेश सेम वही है, उसी तरीके से है जो पहले मिलती थी। थोड़ा सा बदलाव किया गया है और इसके नाम में भी परिवर्तन किया गया है। अब ये यूपीएस हो गई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इसके तहत ये मिलेगी। ये पूरी डिटेल इसमें जानकारी है। और इसके लिए जो नोटिफिकेशन निकल के आएगा, बारीकी से जो चीज़ें तब निकल के आएंगी नोटिफिकेशन में। जैसे खास तथ्य क्या है, सुनिश्चित पेंशन, कम से कम 25 वर्षों की सेवा करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारी को 12 महीने का जो मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। अभी तक क्या था, 10 महीने काउंट होते थे, उसका 50% या 1 साल का लिया है। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, यानी कर्मचारी को जो पेंशन मिलती है उसका 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में दिया जाएगा, जो कि वो भी पहले ही दिया जाता था उसी तरीके से। सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन, 10 साल की सर्विस पे न्यूनतम सुनिश्चित पेंशन की गई है और वो भी 10,000 फिक्स की गई है। 10,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे। महंगाई के हिसाब से पेंशन में वृद्धि, महंगाई राहत और महंगाई दर के हिसाब से जो DADR मिलता है पेंशनर्स को, उसके हिसाब से उनकी पेंशन में वृद्धि भी होगी, यानी वो भी मिलेगा। दूसरा, NPS जो चल रही थी वहाँ पर भी कुछ बदलाव किए हैं और वो भी विकल्प खुला छोड़ दिया है। जो लोग NPS में खुश हैं, NPS ही लेना चाहते हैं, तो वो NPS में भी रह सकते हैं। ये भी ऑप्शन छोड़ा है। और उसमें NPS में क्या कहा गया है कि अब तक सरकार की जो भागीदारी थी उसको बढ़ा दिया गया है NPS में। लेकिन सारी चीज़ें खुल के सामने जब आएंगी, जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और डिटेल से तब मिलेगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। देखिए,
सोमनाथ ने कहा कि 2004 से अब तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड है उनके पास। अगर पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारी यूपीएस अपनाते हैं और नए सिरे से गणना के बाद उनका कोई एरियर बनता है तो उस पर पीपीएफ की दरों के हिसाब से ब्याज भी मिलेगा। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामलों में यूपीएस अपनाते हैं तो 25 साल की सेवा का प्रावधान लागू होगा, लेकिन पेंशन वीआरएस की तारीख से नहीं बल्कि सुपर एन्युएशन से शुरू होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो निकल के आई हैं, अपने अपने स्टेटमेंट हैं। और हाँ, कुछ संगठन हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है और वो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। कुछ संगठनों ने इसका विरोध भी किया है। टोटल चीज़ दूध का दूध पानी का पानी तब होगा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, क्योंकि वक्तम की कदर नहीं लिखतम की कदर होती है। और लिखा हुआ जब नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हो जाएगी उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जो भी कुछ होगा अब से बेटर होगा, ये साफ है। इसी तरह की और भी जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, आप हमारे साथ सैनिक वेलफेयर न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाएं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, किस आधार पर वो इन्फॉर्मेशन आई है, क्या उसका लेटर है, ऑफिस मेमोरेंडम है, पेपर की खबर है, किसी का इंटरव्यू है, वो सब डिटेल आपको वहाँ आपको चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थी जानकारी साथियों आज की आपके वेलफेयर से रिलेटेड। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।